सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है और इससे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ से बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है। और सबसे पहले समझते हैं कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता क्या है। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यहाँ पे बेल शेप कर्व भी यहाँ पे कहा जाता है और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। पढ़ लेते हैं इसको। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम्स कॉल्ड द बेल कर्व इज ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट occurs naturally in many situations. This creates a distribution that resembles a bell, hence the nickname द बेल कर्व इज सिमेट्रिकल। यानी कि यहाँ पे ऐसे डेटा को ये रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है और जो यानी कि जो नॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की यहाँ पे स्क्यूनेस नहीं देखी जाती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखता है, जिसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह का बेल का कर्व यहाँ पे बनाता है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे देखेंगे। अभी उससे पहले समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे जो आपके ये लिखे गए हैं ये क्या चीज़ है। देखिए, बेल शेप कर्व को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है और इसके जो लेफ्ट यहाँ से लेके लेफ्ट हैंड साइड तक का जो पार्ट होता है वो 0.5 पार्ट को यहाँ पे डिनोट करता है, यानी कि आधे पार्ट को डिनोट करता है, जबकि इसका राइट हैंड साइड को 0.5 पार्ट यहाँ पे डिनोट करता है। यानी कि टोटल मिला के इसको बोलते हैं हम 1। ठीक है, टोटल जो एरिया है इसके अंदर इसको हम 1 बोलते हैं और इसको अलग अलग यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इसके एरिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके +1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो कितना एरिया यहाँ पे इंक्लूड करता है, तो ये हमारा 68.2% एरिया ये यहाँ पे कंज्यूम करता है। किसके अंदर? -1 स्टैंडर्ड डेविएशन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का। ठीक है, पहली चीज़। तो सेकंड चीज़ इसमें क्या देखने को मिलती है कि जो -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है और +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके बीच में जो है यहाँ पे ये एरिया कवर करेगा 95.4% एरिया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। और उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें, यानी कि ओवरऑल 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, जिसकी की जो सीमा होती है, जिसकी लिमिट जो होती है वो होती है -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके +3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में, तो ये टोटल एरिया जो कवर करता है वो करता है 99.7% यहाँ पे एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का कर्व बनता है और इस कर्व को बोला जाता है कॉनकेव टू ओरिजिन। ठीक है, कॉनकेव टू ओरिजिन कर्व इसको बोला जाता है। और ये किस तरह का डेटा हमारा दिखाता है? जो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है, यानी कि सिमेट्रिकल डेटा को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +1 टू -1 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना एरिया कवर करता है, और उसके बाद -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में कितना एरिया यहाँ पे कवर करता है, और -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में कितना एरिया यहाँ पे कवर करता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात आती है यहाँ पे। बेसिकली इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उससे पहले यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें लिखी गई हैं। द एम्पेरिकल रूल टेल्स अस what % ऑफ द योर डेटा फॉल्स विद इन ए सर्टेन नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द मीन। यानी कि 68% हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा किसके बीच में आता है, जो हमारा -1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में हमारा लाई करता है। वैसे ही -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में हमारा 95% के आसपास यहाँ पर डेटा फॉल करता है, और वहीं 99.73% जो डेटा है वो हमारा -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में यहाँ पे डेटा लाई करता है। तो ये हमारा। इसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा कर्व बनता है बेल शेप का कर्व, जो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे देखते हैं। द मीन, मोड एंड मीडियन ऑल आर इक्वल। यहाँ पे जिस तरह का ये कर्व बनता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इसको बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी इसको बोलते हैं। इसमें हमारी जो मीन, मोड और मीडियन
तीनों मेजरमेंट जो है हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के वो यहाँ पे इक्वल होते हैं। किसी भी प्रकार की सिमेट्री, किसी प्रकार की असिमेट्री डेटा इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए तीनों जो मेजरमेंट है हमारा एक्स बार है या मीन है या जेड है, ये तीनों हमारे इस तरह से इक्वल इसमें होते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है द कर्व इज सिमेट्रिक और एट द सेंटर, यानी कि ये हमारे सेंटर में यहाँ पे सिमेट्रिक होता है। जो हमने बात करी कि आधा जो है राइट साइड में इसका पार्ट होता है और आधा जो लेफ्ट साइड में इसका पार्ट होता है, और बीच में जो डेटा होता है वो पूरी तरीके से सिमेट्रिक डेटा होता है, जिसपे हमारा एक्स बार इक्वल टू मीडियन इक्वल टू हमारा जेड होता है, जिसको हम मोड बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यू आर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर एंड एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यू आर टू द राइट। ये मैंने पहले ही बता दिया कि इस तरह का जो हमारा कर्व बनेगा उसमें बीच में ये सेंटर वैल्यू होती है और उसके राइट साइड में 50% एरिया राइट साइड में होता है और 50% एरिया उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे होता है, और टोटल मिला के इसको 1 यहाँ पे एरिया टोटल बनता है। टोटल एरिया अंडर कर्व इज 1, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो इस तरह से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा बनता है। अगर इसमें किसी प्रकार की असिमेट्रिक यहाँ पे देखी जाती है तो वो किस तरह से होती है, उसको पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड और नेगेटिवली स्क्यूअर्ड डेटा अलग अलग हमारा होता है। अगर हम बात करें स्क्यूनेस की, तो या तो डेटा हमारा इस तरह का होता है या फिर हमारा डेटा इस तरह का होता है, यानी कि ये हमारा हो गया नेगेटिव हमारा जो है स्क्यूनेस और ये हो गई पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव के केस में हमारा क्या होता है, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होता है हमारा कि एक्स बार इक्वल टू मीडियन इक्वल टू जेड। ये हमारा हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के केस में अगर हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूअर्ड होता है तो उसके केस में हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। और इस केस में हमारी जो कंडीशन होती है सेंट्रल टेंडेंसी की, वो होती है इसमें हमारा एक्स बार सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मीडियन होता है और लास्ट में सबसे छोटा हमारे पास मोड का होता है मेजरमेंट। तो ये हमारा होता है पॉजिटिवली जब स्क्यूअर्ड होता है डेटा, यानी कि राइट हैंड साइड को स्क्यूअर्ड होता है। और जब निगेटिव स्क्यूअर्ड होता है तो उसके केस में सबसे बड़ा जो वैल्यू होती है वो जेड की होती है, उसके बाद मीडियन की वैल्यू होती है और लास्ट में जो हमारा मीन है उसकी वैल्यू यहाँ पे होती है। तो ये दो कंडीशन होती है हमारी जब डेटा हमारा पॉजिटिवली और निगेटिवली स्क्यूअर्ड डेटा होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर बात करेंगे तो ये तीनों जो मेजरमेंट है हमारे मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों हमारे इक्वल होते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी और है वही कि ये हमारा एक्स एक्सिस पे बनता है इस तरह से, और इसमें जो इसको बोलते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ क्या है, एक केव की तरह होता है, गुफा की तरह होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉनकेव टू ओरिजिन। सो ये था हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोला जाता है। और इसके जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो इसकी प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि कितना एरिया, कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कितना एरिया यहाँ पे कवर होता है। जैसे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमारा 68.2%, 95%, 4% 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 99.73% डेटा इंक्लूड किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।